लगाना चाहते हैं, देना चाहते हैं और इसका आपने निश्चय किया है। तो आई वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू कि आपने ये निर्णय भी लिया है। हमें याद है जब हम आश्रम ज्वाइन किए थे तो हिज ग्रेस यशोमती नंदन प्रभु जो कि श्री प्रभुपाद जी के सीनियर डिसाइपल्स में एक थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि कलयुग में विरला ही कोई होता है जो ब्रह्मचारी बनने के लिए इच्छुक बनता है, और उन विरलों में से विरला ही कोई अति विरला होता है जो ब्रह्मचारी बनता है। तो यशोमती नंदन प्रभु का ये स्टेटमेंट तब तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन ग्रेजुअली कुछ साल होने के बाद फिर वो बात समझ में आई कि प्रभु जी का क्या मत था या प्रभु जी का क्या कहना था कि हाउ ऑस्पिशियस दिस इज या हाउ रेयर दिस इज कि प्राय व्यक्ति या जीव जब भक्ति में आते हैं तो प्राय ये निर्णय नहीं लेते, लेकिन आप सभी ने ये निर्णय लिया है। तो अगेन आप सभी का हम स्वागत भी करते हैं, आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं आप सभी को। मे कृष्णा ब्लेस यू ऑल ऑन दिस पाथ ऑफ डेडिकेशन। तो आज का जो टॉपिक हमें दिया गया है वो है नीड ऑफ सेल्फ कंट्रोल। तो हम क्लास प्रारंभ करें उससे पहले आप सभी के मन में एक संशय होगा ही, आप बताए ना बताए, आप कहे ना कहे, लेकिन आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आज गलत स्पीकर आ गया है क्लास में। ब्रह्मचारी क्लास है या ब्रह्मचारी एस्पायरिंग के लिए हाउ इज अ गृहस्थ एड्रेसिंग। तो हम जब हमारी आश्रम ट्रेनिंग में थे पूना में, तब हम भी ये विचार करते थे जब भी कोई गृहस्थ आता था क्लास देने, स्पेशली इसके गुड़ाकेश प्रभु काफी बार आते थे पूना कैंप मंदिर में ब्रह्मचारी क्लास, काफी बार गुड़ाकेश प्रभु लेते थे, और तब हमें लगता था दिस इज अ मिसफिट। हाउ कैन अ गृहस्थ एड्रेस ब्रह्मचारी, उसे पता ही क्या है ब्रह्मचारी आश्रम के विषय में, ब्रह्मचारी जीवन के विषय में। लेकिन अगेन फिर जैसे जैसे समय गया, थोड़ी मैच्योरिटी बढ़ी, फिर समझ आया कि गृहस्थ इन अ वे इज अ राइट कैंडिडेट टू एड्रेस ब्रह्मचारीज, बिकॉज वो ऑलरेडी उस रास्ते से गुजर के दूसरे रास्ते में गया है। और दूसरा कारण ये भी है कि क्यों एक गृहस्थ को संबोधन करना चाहिए ब्रह्मचारियों को, क्योंकि जब ब्रह्मचारी आश्रम फर्स्ट आश्रम है, उसके बाद वाला आश्रम गृहस्थ आश्रम है, जो कि ब्रह्मचारी के लिए वेलकम आश्रम नहीं है। ब्रह्मचारियों के लिए कहा जाता है जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो यू हैव टू बिकम ब्रह्मचारी, यू हैव टू स्टे ब्रह्मचारी, यू हैव टू लीव एज अ ब्रह्मचारी। अच्छा रहेगा कि अगर आगे संन्यास आश्रम की ओर आपका झुकाव है, इंक्लिनेशन है, इट इज मोर देन वेलकम। लेकिन इसके बाद का जो इमीडिएट आश्रम है, इट इज समथिंग लाइक डेंजर साइन, राइट। तो अब मान लीजिए वो डेंजर साइन तो आप लोग देखते हैं, लेकिन वो डेंजर साइन का डेंजर कभी अनुभव नहीं किया है ना, तो आपको क्या ही पता होगा उस डेंजर के विषय में। लेकिन जब वो व्यक्ति जब उस डेंजर का अनुभव करके बैठा है और जब उस व्यक्ति से सुनते हैं आप, तब लगता है कि वो डेंजर कितना डेंजरस है। तो तब ये धीरे धीरे बातें हमें भी समझ में आई कि किस प्रकार से गृहस्थ व्यक्ति से जब ब्रह्मचारी सुनता है, विशेष रूप से ब्रह्मचारी आश्रम के विषय में या ब्रह्मचार्य जीवन के विषय में, और उसमें भी यदि वो गृहस्थ वेल ट्रेन्ड है या किसी ने पहले आश्रम लाइफ जिया है, तब तो ही नोज द टेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, जैसे कहते हैं ना। देखिए इवन ब्रह्मचारी बनने के पहले कुछ सालों पहले ही इस ग्रेस राधेश्याम प्रभु ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस की कि इफ अ यूथ वांट्स टू ज्वाइन, कोई यूथ ज्वाइन करना चाहता है ब्रह्मचारी आश्रम, तो मैंडेट है कि वो आश्रम ज्वाइन करने से पहले कम से कम 3 से 5 साल जॉब करे। उसके दो कारण है। अब पुनः हम इस पे कमेंट करेंगे, जब ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी इस्कॉन में, विशेष रूप से पुणे में, तब काफी विरोध हुआ था इसका। कह रहे वो एक जीव जो जो पहले ही संभला हुआ है, बेचारा इनोसेंट है, भौतिकता से दबा हुआ नहीं है, भौतिकता से बचा हुआ है, उसे आप क्यों भौतिकता में फोर्स कर रहे हैं जाने के लिए। टू वर्क इज पैशन, राइट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप में से कितने वर्किंग प्रोफेशनल्स है या थे, तो आप सब जानते हैं कि जॉब करना
कोई आसान बात नहीं है। और आपको अगर ऑप्शन दिया जाए ऑफिस जाना है या मंदिर जाना है, तो हम पूरे उत्साह से बोलेंगे मंदिर ही जाना है प्रभु जी, जॉब का तो विचार भी नहीं करना है। लेकिन फिर राधेश्याम प्रभु ने इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिए, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने बताया, एक पॉइंट बताया या एक रीजन बताया जो गौण है, जो सेकेंडरी रीजन है। वो ये है कि वो भक्त यदि जॉब करेगा, ही विल अर्न सम मनी, और वो अपने फैमिली के लिए जो उनके ऑब्लिगेशंस होते हैं, हर एक माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करते, विशेष रूप से इंडिया में ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर लड़का है तो माँ बाप अपना भविष्य उसमें देख लेते हैं। सोचते हैं मेरा लड़का बड़ा होगा, इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, कुछ बनेगा, पैसा कमाएगा, फिर हमें संभालेगा, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस उससे जोड़ देते हैं। तो इंडियन कल्चर में पुत्र का बड़ा महत्व है, वैदिक कल्चर में भी महत्व है, लेकिन वो कुछ और कारण से था। लेकिन उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन जैसे बोलते हैं, इंडियन कल्चर में लड़कों से बहुत अपेक्षा होती है माँ बाप की कि ये आगे का सहारा बनेगा हमारा, और फिर हम बोलते हैं कि हम सहारा आपका नहीं बन रहे, लेकिन हम किसी और का सहारा बनना चाह रहे हैं, हम किसी और के चरणों में हमारा जीवन देना चाहते हैं, तब एक धक्का लगता है। और उस समय सबसे बड़ा धक्का, देखिए दिस इज अ क्रूड फैक्ट, मैं आगे जो कहने जा रहा हूँ शायद आप में से कुछ बच्चों को दुख दे सकता है या ठेस पहुंचा सकता है सुबह सुबह ठंड में, लेकिन इट इज अ क्रूड फैक्ट कि जब एक डिवोटी या एक लड़का आश्रम ज्वाइन करता है, तो माँ बाप की तरफ से सबसे मेन कंप्लेन होती है उनके अटैचमेंट टूटते हैं और उन्हें इनसिक्योरिटी फील होती है। हमारा कौन? आजकल कई बच्चों के माँ बाप गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो फाइनेंशियल सपोर्ट एक एक्सपेक्टेड होता है ना अपने पुत्र से, तो जैसे ही लगता है पुत्र अभी ज्वाइन हो रहा है तो उनको पता चलता है वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं आएगा, बिकॉज ही विल नॉट वर्क। तो उस अंडरस्टैंडिंग को या उस मैथ्स को रिजॉल्व करने राधेश्याम प्रभु ने सजेशन दिया कि जब एक लड़का जॉब करता है और जो भी उसका सैलरी है वो घर में देता है, तो 5 साल जॉब करने के बाद एक एजुकेटेड व्यक्ति 2-5 साल जॉब करेगा तो एक 40-50 लाख रुपए तो उसके पास आएंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड है। आई मीन नॉर्मली 8-10 लैक्स पर एनम का अगर पैकेज आप पकड़ लीजिए, 5 साल जॉब करते हैं, तो एक 40-50 लाख तो आप अपने घर में दे सकते हो। उसमें से कुछ अगर लगता है तो अपनी सिक्योरिटी, अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए भी सेव कर सकते हैं, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। तो ये सेकेंडरी रीजन है, लेकिन मेन रीजन राजस्थान को ने जो जस्टिफाई किया कि व्हाई अ यूथ शुड वर्क बिफोर ज्वाइनिंग आश्रम इज, जब वो बाहर जाएगा और उस दुनिया का स्वाद चखेगा, तब तो उसे पता चलेगा कि भैया ये स्वाद लेने लायक नहीं है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? कोई अगर डायरेक्टली घर से आया, ज्वाइन कर गया, तो उसके मन में हमेशा वो पैशन, वो अल्योरमेंट रहता है, आई ऑल्सो वांट टू वर्क इन कॉर्पोरेट, मेरा भी एक लैपटॉप हो, मेरे पास भी एक आईफोन हो, एंड मैं भी एकदम बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनूं, इंग्लिश में बात करूं, तो एक अल्योरमेंट रहता है। लेकिन जब एक व्यक्ति 2-4 साल पिस चुका है ना उस कॉर्पोरेट कल्चर में, तो उसके मन में ये तो बैठ जाए कि भैया ये जीवन और अगला जीवन, कम से कम 2 जीवन कॉर्पोरेट में नहीं जाना है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? रेज योर हैंड्स। सो दिस अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट कि जहां पर जॉब न करने का जो कन्विक्शन आता है ना, वो जॉब करके आता है। समझ रहे? आप केवल सुनेंगे कि जॉब नहीं करना है, नहीं करना है, मे नॉट कन्विंस यू, बट वो जो रियलाइजेशन है ना आपका, साक्षात्कार जॉब करते हुए जो मिला है, वो आपको टिकाएगा कि जॉब नहीं करनी है अभी लाइफ में कभी। It's 6:45, Roji. I'll just pause myself for a minute. हरे कृष्णा। तो सभी डिवोटीज जो अभी बाद में ज्वाइन किए हैं वो 2 मिनट के लिए वेट करिएगा। जूम आईडी में ही बने रहिए। प्रभु जी इज कोऑर्डिनेटिंग गुरु महाराज जूम आईडी जपा टॉक। सो आफ्टर 2 मिनट प्रभु जी विल ज्वाइन अगेन। तो सभी डिवोटीज बने रहिए, और जो डिवोटीज बाद में ज्वाइन किए हैं वो अपना अटेंडेंस ज़रूर मार्क कर दें, और सभी भक्तों से अनुरोध है कि अपना वो वेबकैम ज़रूर ऑन करें।
सॉरी, थैंक यू। यस, तो हम ये कह रहे थे कि आपका वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो आपको कन्विंस कर देगा कि आगे कभी जॉब नहीं करना है। उसी प्रकार से जब हम कह रहे थे कि उस व्यक्ति से जिसने ये अनुभव ऑलरेडी किया है इस आश्रम के विषय में, जब उनसे श्रवण करते हैं तब पता चलता है कि व्हाट इज लाइंग देयर, उस पार क्या है। जो हमें हमेशा हमेशा एक ब्रह्मचारी के लिए एक क्यूरियोसिटी कहिए, एक फैसिनेशन कहिए, एक एक प्रश्न रहता है कि हम भी गृहस्थ बनेंगे। और कई बार ये भी लगता है गृहस्थों का जीवन कितना सरल है, कितना बढ़िया है, कितना कंफर्टेबल है। इफ आई एम अलाउड टू बी लिटिल पर्सनल, जब मैं आश्रम में था तब एक दो बार ऐसे विचार आते थे कि गृहस्थों का जीवन बढ़िया कंफर्टेबल है, ये ब्रह्मचारी आश्रम में जो अथॉरिटी है ना पूरा चूस लेता है हमें। यानी भगवान को तो नहीं, लेकिन गुरु को भी नहीं, प्रभुपाद को नहीं, वो अथॉरिटी को टॉलरेट करना या अथॉरिटी को सरेंडर करना वो जीवन का सबसे कठिन स्टेज लगता है। तो उसके समय फिर उस समय याद आता है या लगता है कि गृहस्थों को बढ़िया है, ही इज इंडिपेंडेंट, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, उसको जब मंदिर आना है आ सकता है, रिलैक्स होके जो सेवा करनी है कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आकर्षित करती है। लेकिन जब वो डेंजर साइन क्रॉस किया और यहाँ आए तब पता चला कि इससे अच्छा तो आश्रम का अथॉरिटी ही था। सो इस प्रकार से ये अपने आप में एक छुपा हुआ रहस्य है कि किस प्रकार से एक गृहस्थ भक्त ब्रह्मचारी को संबोधित कर सकता है। सो ये हमने एक आइस ब्रेकिंग सेशन किया जस्ट टू कन्विंस यू दैट इट इज नॉट अ मिसफिट। कृष्ण प्रसाद प्रभु ने किसी को भी उठा के यहाँ बिठा नहीं दिया है। या गृहस्थ भी, गृहस्थों से भी आप सुन सकते हैं। देखिए आश्रम में होते हैं ना तो बहुत सारे फिनेटिज्म होते हैं हमारे मन में, केवल ब्रह्मचारी से सुनना है, सीनियर ब्रह्मचारी से सुनना है। यस, यू शुड हियर फ्रॉम ब्रह्मचारी, सीनियर ब्रह्मचारी। लेकिन कभी कभी यदि किसी गृहस्थ से भी सुनना पड़े तो ये नहीं सोचना कि ये तो पतित है, ये फॉलन है, इससे क्या सुने। हम तो ब्रह्मचारी है, हम केवल लाल कपड़े से सुनेंगे, ये हमें क्या इंस्पायर करेंगे। सो दिस इज नॉट फॉर टुडेज सेशन, इन फ्यूचर ऑल्सो ये कभी कभी ये सारे फिनेटिज्म आ जाते हैं मन में कि हम केवल ब्रह्मचारी की क्लास सुनेंगे। कोई गृहस्थ स्पीकर है तो उठ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो ब्रह्मचारी है, ये गृहस्थ है, इनको देखेंगे, इनका संग करेंगे, इनसे सुनेंगे तो हमारा ब्रह्मचार्य टूट जाएगा, डगमगा जाएगा, तो हम केवल ब्रह्मचारी से सुनेंगे। सो जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई समथिंग बिफोर वी डाइव इन द टॉपिक। तो आज प्रभु जी ने टॉपिक दिया है नीड ऑफ सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल की क्या आवश्यकता है या सेल्फ कंट्रोल क्या है उसे थोड़ा सा हम समझेंगे। तो सेल्फ कंट्रोल के दो अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, लेकिन हम एक अंडरस्टैंडिंग को ही पकड़ के चलेंगे। दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये होता है नीड ऑफ सेल्फ कंट्रोल, यानी नीड ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ये दो शब्द बहुत गहरे हैं। सेल्फ कंट्रोल यानी एक मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल का आत्मनिग्रह, आत्म संयम, राइट, लेकिन जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक दूसरा भी उसका अर्थ होता है जिसमें हमें नहीं जाना है, और वो है, पुनः हम कहेंगे, नीड ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ऐसी मन की स्थिति बना देना जहां पर हम सेल्फ बिकम्स द कंट्रोलर ऑफ एवरीबॉडी। और फिर हम चर्चा करेंगे नीड ऑफ सेल्फ कंट्रोल, यानी क्यों मुझे कंट्रोलर बनना चाहिए। वो हमारा सिद्धांत नहीं है, वो हमारे संप्रदाय का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारा भाव है दासानुदास। तो हम उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे नीड ऑफ सेल्फ कंट्रोल के, जहां पर सेल्फ यानी आई बिकम द कंट्रोलर। नो, दैट इज ऑफ लिटिल फनी अंडरस्टैंडिंग, बट हमें उस साइड नहीं जाना है। लेकिन हम दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे जहां आत्म निग्रह या आत्म संयम पे हम चर्चा करेंगे। और उस चर्चा के लिए श्रीमद् भागवतम में बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, लेकिन पांच उदाहरण दिए गए हैं जहां पर सिद्ध होता है कि जब सेल्फ कंट्रोल नहीं करता है जीव या साधक या एक भक्त, तो उसका परिणाम क्या होता है या क्या हो सकता है। तो उस चर्चा को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम पूछना चाहते हैं आप सभी से कि हमारी मुख्य पांच इंद्रियां कही गई है। यदि आप में से कोई बोल सकता है या बोलना चाहता है कि वो कौन सी पांच इंद्रियां है, तो काइंडली अनम्यूट एंड स्पीक। सूर्य प्रकाश जी, अमरावती से।
हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। आपका पांच इंद्रिय मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, ज्ञानेंद्रिय बोल रहे हो कि कर्मेंद्रिय जैसे कि कर्म इंद्रिय प्रभु जी, जो हमारी प्रधान कर्म इंद्रिया है। हमारा आँख और हम्म। मुंह और कान, हाथ, पैर, हाथ लात कौन पूछे? somebody else want to try? और एक ट्राई दे सकते हैं कोई? कुमार मंगलम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, मुंह, जिह्वा, त्वचा। आँख, कान, नाक। यस, थैंक यू सो मच। तो इन पांचों मेन जो मुख्य हमारी पांच कर्म इंद्रिया है, उनके एक एक सब्जेक्ट भी है। आंख का कार्य है या सब्जेक्ट है देखना। नाक का कार्य या सब्जेक्ट है सूंघना। जिह्वा का कार्य या सब्जेक्ट है चखना या टेस्ट करना। त्वचा का सब्जेक्ट है स्पर्श। और आंख का कोई कौन सा मिस हो गया? काम का है सुनना। राइट। तो आज हम इन पांच मुख्य कर्म इंद्रियों के विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर उदाहरण दिए गए हैं। वहां पर उदाहरण दिया गया है सबसे पहले हाथी का उदाहरण। और हाथी के उदाहरण में ये कहा गया, ये चर्चा की गई है कि हाथी एक प्रकार से जंगल का सबसे बलवान पशु है। राइट, मोस्ट स्ट्रॉन्ग क्रिएचर। कई बार ये वीडियोस भी आपने देखे होंगे, चर्चा आती है हाथी और सिंह, जो कि जंगल का राजा है, उन दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग कौन है। तो प्राय कई बार आता है कि हाथी का विशाल स्ट्रक्चर भी एंड ही हैज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। हाथी के अंदर बहुत सारा बल होता है। लेकिन फिर भी आप सभी ने अपने बचपन में या अपने जीवन में ये देखा ही होगा कि किस प्रकार से इतने विशाल काय जीव को, इतने विशाल काय पशु को सर्कस में साइकिल पे बिठाया जाता है। या आप यदि जू में जाएंगे तो उसके सामने थोड़ी हरी सी घास डाली जाती है। आप देखते रोड पे 1 रुपया लेने के लिए हाथी घूमता है, आप 1 रुपया देते हो, अपने सूंड में लेकर आपको आशीर्वाद भी देता है। आई मीन ये कॉन्ट्रडिक्शन है। राइट, इतना स्ट्रांग आदमी, इतना स्ट्रांग जीव जो कि स्वच्छंद विचरण कर सकता है, उसे एक एक पतली सी चेन से बांधा जाता है। यदि आप लोगों ने पुनः ये गौर किया है नहीं किया, कभी देखिएगा कहीं पे हाथी को बांधते हैं तो जंगल में खुले हाथी को नहीं, जिसे पालतू बनाया गया है, जिसे पकड़ा गया है, उसे बहुत पतली रस्सी से बांधते हैं। यानी इतने बड़े हाथी को आप हजारों रस्सियों से बांधेंगे फिर भी वो संयम में नहीं रहेगा, लेकिन उसे एक पतली रस्सी से बांधा जाता है। तो उसके विषय में भागवतम में वर्णन है कि ये कैसे होता है, इतना बड़ा जीव वो ऐसे बंधन में कैसे आ जाता है। तो उसके लिए कहा गया है कि जब वो डिसीजन लिया जाता है कि इस हाथी को पकड़ना है या कुछ हाथियों को पकड़ना है, तो कई बार उनके इसके लिए दो अंडरस्टैंडिंग है कि कई बार एक एक प्रतिमूर्ति बनाई जाती है, एक फेक आइडल बनाया जाता है हथनी का, शी एलिफेंट। और फिर उसे हाथियों के झुंड के बीच रखा जाता है या छोड़ा जाता है। और एक अंडरस्टैंडिंग है कि कई बार लाइक एक्चुअल हथनी, शी एलिफेंट को जो हाथियों का झुंड होता है उसमें से पास किया जाता है, और जब वो हथनी उस हाथियों के झुंड से जाती है तो इस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि वो हथनी हाथी को स्पर्श करते हुए जाए, फिजिकल टच। बस एक बार ऐसे गुजर जाती है, हाथी चल रहा है या खड़ा है, वहां से वो हथनी पास हो जाती है एक बार टच करके, स्पर्श करके। एंड जस्ट विद दैट इन टच ऑफ सेंसेशन ऑफ स्किन, हाथी को ये लगता है कि शी इज अट्रैक्टिंग मी, शी इज अपीलिंग टू मी। बस उतने एक त्वचा के स्पर्श से वो हाथी को ये फील होता है कि शी इज अपीलिंग टू मी, और फिर वो हथनी जैसे स्ट्रेटेजी बनाई है उस रास्ते से गुजरती है। एंड अल्टीमेटली एक पॉइंट पे बहुत बड़ा खड्डा बनाया जाता है, मैन मेड डिच जिसे कहते हैं। वो हंटर्स ने या वो आदमियों ने बनाया होता है, और हथनी को पता है यहाँ पे खड्डा है, तो वो ऐसे डॉच कर जाती है, और वो हाथी जो कि एक प्रकार से लगभग कामुक होकर उसके पीछे दौड़ रहा है उसका संग करने, और वो उस डिच में गिर जाता है, उस खड्डे में गिर जाता है। या फिर वो कहिए कि आप जो एक डमी हथनी बनाई गई है वो निकलती है और उसके सामने खड्डा जो है उसमें समहाउ और अदर वो गिर जाता है। अब गिरने के बाद जब वो हाथी अपने आप को महसूस करता है कि अब वो फंस चुका है,
या वो ऐसी सिचुएशन में आ गया जहाँ वो हेल्पलेस है, लाइक व्हाट नाउ, चल अब खड्डे में गिर गया है, तो ह्यूमन तो है नहीं कि वो अपने आप चढ़ जाए, ह्यूमन बींग्स को भी चढ़ने के लिए कुछ सहायता चाहिए, तो हाथी को एक खड्डे से निकलने असंभव लगभग हो जाता है उसके लिए। फिर वहां पर उस हाथी के ऊपर बहुत सारे मेंटल टॉर्चर होते हैं, उसे खाना नहीं दिया जाता है, ये वो करके फिर फाइनली उसे एक रस्सी से या कुछ क्रेन से या ऐसे करके निकाला जाता है। तो वो हाथी को जब निकालते हैं तो वो जो छोटा सा एक चेन देखता है, उस चेन को देखकर उसे ये कन्विक्शन हो जाता है कि अब ये चेन जो है वो मेरा प्रोटेक्शन सिस्टम है। तो वो जब भी वो चेन देखता है, तो जब जब उसे वो चेन से बांधा जाता है, वो अपने आप को सिक्योर फील करता है, सेफ फील करता है। इसलिए आप देखिए इतने बड़े पशु को वहां पर जहां भी जू में बोलिए या जहां भी बांधा या रखा जाता है, एक एक जंजीर या एक चेन या एक रस्सी से रखा जाता है, जिसे वो अगर तोड़ना चाहे तो बड़ी ही आसानी से तोड़ता है, लेकिन वो नहीं टूट पाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। सेकेंड एग्जाम्पल या सेकेंड क्रिएचर का जहां पर उदाहरण दिया गया है श्रीमद् भागवतम में, या सेकेंड इंद्रिय का उदाहरण दिया गया है, वो है सुनना। तो उसके लिए उदाहरण दिया गया है हिरन, डियर। हिरन जो होता है वो बहुत ही चंचल होता है। यहाँ तक कहा गया है कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है? लेपर्ड, राइट। लेकिन लेपर्ड भी कभी कभी डियर को नहीं पकड़ पाता है। जब वो चेस करता है तो डियर इतना चपलता से भागता है, इतना चपलता से दौड़ता है कि इवन लेपर्ड उसे नहीं पकड़ पाता है। लेकिन उस डियर को भी जब कस्तूरी निकालनी होती है तो उसके उसे अपने वश में करने के लिए एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की जाती है, साउंड वाइब्रेशन, एक विशेष प्रकार का, जिससे वो हिरन अट्रैक्ट होता है और वो पूरे जंगल में ढूंढता है वो आवाज कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। जो शिकारियों का दल होता है वहां पर से जो आवाज आती है, फिर वो शिकारी अल्टीमेटली उस हिरन को पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं। यानी वो हिरन अपने आप सामने से शिकारी के पास आता है, शिकारी उसके पीछे नहीं दौड़ता है, वो कभी भी दौड़ेगा तो असफल रहेगा, लेकिन वो उस साउंड को क्रिएट करता है। तो हिरन अपने कान से जब उस साउंड को सुनता है तो वो उसके लिए मोहित हो जाता है, एंड अल्टीमेटली ही इज कॉट फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। गेटिंग मी? थर्ड जो उदाहरण दिया गया है भागवतम में वो है मॉथ। मॉथ समझते हैं? MOTH, मॉथ एक एक प्रकार का कीड़ा होता है, आप सभी ने देखा होगा उसे, जो प्रकाश से अट्रैक्ट होता है, लाइट से अट्रैक्ट होता है, राइट। कई बार गांव में या सिटीज में भी आपने देखा होगा, लाइट चालू करते हैं शाम में तो बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। और ये भी आपने देखा होगा कि कई बार अग्नि जब प्रज्वलित होती है, या आपने रेस्टोरेंट्स में वो लाइट देखा होगा, ओजोन लाइट जिसे कहते हैं, फ्लाई कैचिंग लाइट। हमारे गोविंदास में भी था शायद पहले, जब नोएडा में शुरू हुआ फिर उसे हटा दिया गया था, बिकॉज इट इज लाइक सामने सामने आप प्रसाद खा रहे हो और आप bzz, bzz, ऐसे आवाजें सुनते रहते हो, तो लगता है क्या हो रहा है, क्या होता है। जब देखा तो पता लगता है कि वो मक्खियों को अट्रैक्ट करता है, और जैसे ही मक्खी आती है बेचारी, वो उसे शॉक मिलता है और उसका वहीं पे वो जल जाती है। दैट वाज वेरी क्रूअल साइट। तो एटलीस्ट गोविंदा से तो उसे हटाया गया कि भैया लोग यहाँ प्रसाद लेने आते हैं और आप ये एक्सपीरियंस मत दीजिए उन्हें। तो वो एक तीसरा उदाहरण है कि आंख, मौत जब आंख से देखता है कि कोई प्रकाश है तो बिना कुछ सोचे समझे वो बस घुस जाता है, लाइक ही जस्ट गोज देयर, ही गेट्स अट्रैक्टेड एंड ही गोज देयर। और जब वो जाता है तो उसका परिणाम है मृत्यु। उसी प्रकार से और एक उदाहरण दिया गया है कि जहां पर स्मेल, नोज, राइट, हम फोर्थ इंद्रिय की चर्चा कर रहे हैं, स्मेल। उसके लिए उदाहरण दिया गया है भौरे का, हनी बी। तो भौरा क्या करता है, उसका काम ही है कि सुगंधित पुष्पों से पराग का चयन करना या सुगंध लेना, और फिर जब वो सुगंध लाके सब एकत्रित होते हैं, हनी कॉम्ब बनता है इत्यादि। तो भौरे का काम ही है सुंदर सुंदर पुष्पों से स्मेल लेना। तो जब वो विशेष रूप से कमल का जो पराग है ना, वो बहुत ही दिव्य है, इट हैज अ वेरी डिवाइन स्मेल। तो जब वो कमल के पुष्प पे बैठता है भंवरा और उसका पराग लेता है या अपने नाक से आनंद प्राप्त करता है, स्मेल, प्लेजर ऑफ स्मेल, राइट, ऐसे जो जो एक्सपीरियंस हम भी करते हैं ना, भौरा भी करते रहता है। और वो करने में इतना लिप्त हो जाता है, इतना लिप्त हो जाता है कि जब कमल, आपने देखा होगा नहीं देखा होगा, सभी ने फोटो तो देखा ही होगा, AI में तो सभी कुछ दिखता है आजकल।
लेकिन जो अगर नेचुरल प्राकृतिक कमल है लोटस, उसकी प्रकृति है, जब सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, तो धीरे 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 वो खिलता है और फिर बंद भी हो जाता है शाम में। तो जब वो बंद होता है ना कमल, तभी भी उस भौरे को रियलाइज नहीं हो रहा है कि ये कमल बंद होता है, बिकॉज वो अपने नाक से भोग करने में इतना मग्न है, इतना लिप्त है। एंड अल्टीमेटली होता ये है दैट कमल बंद हो जाता है, एंड दैट पुअर हनी बी भौरा गेट सफोकेटेड इन इन लोटस। और फिर उसे जब रियलाइज होता है कि अरे कमल बंद हो चुका है, मुझे निकलना है बाहर, उसमें कोई क्षमता नहीं होती है कि वो कमल के पत्तों को पियर्स करके, पंखुड़ियों को, पेटल्स को पियर्स करके, तोड़ के फाड़ के बाहर आए। तो कई बार ये देखा गया है कि जब कमल तोड़ते हैं या कमल खोलते हैं, तो अंदर भंवरा या एक या दो भंवरे भी पाए जाते हैं जो मरे हुए होते हैं। तो लगता है कि ये कैसे, कमल उगते वक्त अंदर भौरा रखा गया था क्या? तो ऐसे नहीं होता। जब वो भौरा कमल का स्मेल लेने जाता है और उसमें फंस जाता है, और उसकी अल्टीमेटली मृत्यु होती है। और लास्ट एक एग्जाम्पल जो दिया गया है, जो कि जीवा के लिए है, प्लेजर ऑफ ईटिंग, खाने का जो सुख है या खाने से जो भोग करने का जो आनंद है, उसमें किस प्रकार से लिप्त होके एक भक्त या एक जीव फंस सकता है। तो उसका एग्जाम्पल दिया गया है मछली। जब शिकारी मछली का शिकार करता है, तो प्राय वो जाल या मछली के वो जो फिश पिन कहते हैं, आप समझ रहे हैं हम किसका उल्लेख करना चाह रहे हैं, तो उसके आगे कुछ ना कुछ खाने का आटा या कुछ ना कुछ पदार्थ लगाता है और उसे पानी में डालता है। और वो जब मछली वो खाने के लिए आती है और वो खा ही लेती है, तब वो जो पिन है उसके अंदर उसके मुंह में फंस जाती है। एंड दैट्स हाउ वो फिश जो है वो मर भी जाती है और उसका शिकार भी होता है। तो इन पांचों उदाहरणों से भागवतम में ये बहुत भली भांति समझाया गया है कि किस प्रकार, और यहाँ पर देखिए इन पांचों उदाहरणों में एक चीज हाईलाइट की गई है कि किस प्रकार से भोग से रोग या मृत्यु प्राप्त होती है। गुरु महाराज कहते हैं भोग से रोग, भोगी ही बनता है रोगी। तो किस प्रकार से हमारी इंद्रियों के पीछे यदि हम असंयमित रूप से, विदाउट हैविंग अ सेल्फ कंट्रोल, इफ वी गो और रन बिहाइंड आवर ओन अनकंट्रोल्ड सेंसेस, रिजल्ट इज डिस्ट्रक्शन। उसका परिणाम क्या है? सर्वनाश। इन पांचों उदाहरणों से यह बताया गया है कि किस प्रकार से सेल्फ कंट्रोल यदि हम रखते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। तो आगे हमारी चर्चा में हम एक और पॉइंट लेंगे कि नीड ऑफ सेल्फ कंट्रोल जो टॉपिक है, उससे पहले हम सेल्फ कंट्रोल की ग्लोरी समझ लेंगे कि क्यों सेल्फ कंट्रोल महत्वपूर्ण है। तो उस चर्चा को समझाने 5 उदाहरण दिए गए, और फिर वहां पर एक प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा काम करता है भोग से बचने में, और वो है डिस्टेंसिंग अवर सेल्फ फ्रॉम द सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट। डिस्टेंसिंग, हम अपने आप को किस प्रकार से दूर रख सकते हैं। देखिए, इसीलिए आश्रम में या ब्रह्मचारी आश्रम में एक बेसिक प्रिंसिपल या नियम होता है कि जब एक भक्त, एक व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी प्री रिक्विजिट कहिए या कंडीशन है कि वो ब्रह्मचारी के संग में ही रहे। राइट? डू नॉट सोशलाइज, डू नॉट मिक्स अप विद गृहस्थास और कॉमन पीपल। प्रचार करने, सेवा के लिए अलग बात है, लेकिन अपने आप को जो डेंजर साइन है उससे दूर ही रखना है, और ऐसे दूर रखना है कि यू मेंटेन इनफ डिस्टेंस। मान लीजिए एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं या समझाना चाहते हैं कि इन किसी भी इंद्रियों में से आपकी कोई भी एक इंद्री मान लीजिए वीक हो गई है, और आपको लग रहा है यू आर अंडर अटैक, आपके ऊपर ऑलरेडी अटैक हो चुका है। कोई भी इंद्री पकड़ लीजिए, मान लीजिए प्रसाद, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, कि प्रसाद का आपका लग रहा है आपको कि यू हैव अनकंट्रोल्ड ईटिंग हैबिट्स इवन व्हेन यू आर इन आश्रम। जब हमने आंख से देखा है कि अ, कई मंदिरों में ये प्रैक्टिस है कि जो राजभोग निकलता है तो प्राय उसे मिक्स कर दिया जाता है, खीर में करेला, उसमें पनीर का टुकड़ा, उसमें राइस भी डाला जाता है, चटनी भी आ जाती है, पकोड़ा भी, पापड़ भी, सब घुस जाता है, और फिर उसे अच्छे से मिला लिया जाता है और फिर उसे सर्व करते हैं। लेकिन कई मंदिरों में ऐसा भी प्रैक्टिस है, बड़ा सा एक
ट्रे बास्केट लिया जाता है और सब बड़े ही सात्विक तरह से सारे हर एक जो भी राजभोग की चीजें हैं, प्रसाद है, उसे रखा जाता है। सब्जी, फिर बाजू में स्वीट या बाजू में दूसरी सब्जी, राइस, एंड फिर उसे घुमाया जाता है। तो कई बार भक्त पहले ही, शुरुआत होने से पहले ही किचन से होते हुए आते हैं और राजभोग के कुक से पूछ लेते, प्रभु जी आज क्या क्या बना है, और उनका विश लिस्ट रेडी होता है कि जब मेरे पास ट्रे आएगी तब मैं ये आइटम का चयन करूंगा। और उसमें कई बार होता है कि मान लीजिए मेरे जैसे किसी व्यक्ति को खीर या स्वीट बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास आते आते जब दिखता है तब हम वैराग्य का प्रदर्शन कर लेते हैं कि नहीं प्रभु जी, राजभोग में हम सिंपल मूंग का दाल और चावल ही खाएंगे। लगता है अरे बड़ा पक्का भगत है, बड़ा पक्का ब्रह्मचारी है, लेकिन अंदर मुख्य कारण क्या है? क्योंकि मेरा विश लिस्ट अब ऑर्डर हो चुका है, वो एड टू कार्ट होके निकल गया है, उसकी तो डिलीवरी भी हो चुकी है और उसका जो होना था वो हो चुका है। मेरे लिए तो केवल करेला और कुछ पापड़ बचा है जो पूरा सौगी हो चुका है, जो मैं नहीं लेना चाहता। तो जब हमें हमारा विषय नहीं प्राप्त होता है, मान लीजिए खीर पसंद है, स्वीट पसंद है और वो नहीं है, तो हम एक ऑटोमेटिक डिस्टेंसिंग कर लेते हैं, राइट? हम उससे दूर ही हो गए, हमारे जीवन में वो प्राप्त हुआ ही नहीं हमें। लेकिन डिस्टेंसिंग की जो बात है वो है वॉलेंटियर डिस्टेंसिंग। कि मान लीजिए आप ये महसूस किए या ये आपको पता चला कि आपकी ये इंद्रिय कमजोर हो चुकी है एंड यू आर अंडर अटैक, उसके लिए हम प्रसाद का उदाहरण ले रहे हैं। तो प्रसाद में जब आप देखते हैं कि खीर है, तो आप अगर वॉलेंटियर डिस्टेंसिंग करेंगे ना, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप ये निश्चय अपने मन में बनाए या ये संकल्प बनाए कि मैं खीर नहीं खाऊंगा, क्योंकि खीर खाने से ये समस्या हो रही है मुझे। वो हुआ वॉलेंटियर डिस्टेंसिंग। तो वॉलेंटियर डिस्टेंसिंग वर्क्स अ लॉट टू कंट्रोल आवर सेंसेस। तो इस प्रकार से आप कोई भी इंद्रियों का परिणाम देखिए कि आप जिसके अंडर है, वीकनेस के अंडर है, तो सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट जो रेकमेंडेड है वो है कि आप उससे डिस्टेंस बनाए, एंड वॉलेंटियर डिस्टेंसिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉलेंटियर डिस्टेंसिंग से सेल्फ कंट्रोल अपने आप बढ़ने लगता है। अब नीड फॉर, जब सेल्फ कंट्रोल की हम बात करते हैं, आप सोच रहे होंगे कि सेल्फ कंट्रोल करना है, लेकिन क्यों करना है? देखिए, एक बहुत ही सिंपल 267 भगवत गीता में भगवान ने बताया है। अभी समय कम है, हम रिसाइटेशन वगैरह नहीं करेंगे, बट वी विल जस्ट जंप टू द टॉपिक के अगर हमारी इंद्रियां कमजोर है और हमारा इंटेलिजेंस, आपको वो सब जो फेमस सेकंड चैप्टर में भगवत गीता में एनालॉजी दी जाती है वो पता है, एक रथ और मनुष्य का शरीर, जो फाइनल पैसेंजर है, दैट इज द इंटेलिजेंस हैज टू ड्राइव द एंटायर चैरियट एंड ऑल दैट थिंग्स, यू नो दैट। तो सबसे मुख्य बात यह है कि इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर हमारी बुद्धि है। तो हमारी बुद्धि को यदि क्षति पहुंची है, ये बताने में एक सुंदर सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आप सभी ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सुना होगा, देखा होगा, पता होगा। ऐसे कहते हैं दैट इज द ओनली क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस दैट इज विजिबल फ्रॉम स्पेस। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो चाइनीज लोगों ने इस दीवार का, इस वॉल का गठन इसीलिए किया क्योंकि उन्हें कुछ और एशियन कंट्रीज से, कुछ और कंट्रीज से इनसिक्योरिटी थी। तो अपनी डिफेंसिव मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करने उन्होंने सोचा इतनी बड़ी दीवार बना देंगे, इतनी बड़ी दीवार बनाएंगे कि उसे कभी कोई क्रॉस करके आना संभव ही नहीं होगा। तो उन्होंने उस दीवार को बनाया भी, लेकिन ये देखा गया कि उस दीवार के बनने के 10 सालों के अंदर के कालावधि में ही चाइना के ऊपर 3 बार अटैक्स हुए। 3 times China was invaded even after having the Great Wall of China। तो फिर रिसर्चर्स ने इसके ऊपर रिसर्च किया, आश्चर्य लगा कि ये ह्यूमन कैपेसिटी, हमने वो वॉल देखा है, गुरु महाराज के साथ चाइना गए थे तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखा, इट इज ह्यूज, इट इज एक्चुअली ह्यूज। किसी ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है उसे क्लाइम करना या उसके उस पार जाना। तो फिर भी चाइना के ऊपर 3 बार इन्वेशन कैसे हुआ, 3 बार चाइना पे अटैक्स कैसे हुए? तो जब रिसर्च किया गया तो ये पता चला कि जो मंगोलियन ट्रूप्स थे, मंगोलियन आर्मीज थी, मंगोलिया ने अटैक किए थे, तो वो चाइना को, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्रॉस करके अटैक नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अटैक तो हुआ। जब उसका रहस्य प्रकट हुआ तो बहुत ही मार्मिक रहस्य था। इट वॉज एस्टोनिशिंग फैक्ट कि मंगोलियन आर्मीज ने जो चाइनीज गेट कीपर्स थे ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के गेट कीपर्स, उन्हें ब्राइब कर लिया था।
उन्हें रिश्वत दी थी। तो जैसे ही रिश्वत ली, उन्होंने उन आर्मी को अंदर जाने का रास्ता दे दिया। सो दैट्स हाउ दे वर इन्वेडेड। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंटेलिजेंस इज गाइडिंग एंड गार्डिंग अस। हमारी जो बुद्धि है वो हमारे हमारा संरक्षण भी करती है और हमारा मार्गदर्शन भी करती है। लेकिन यदि हमने हमारी असंयमित इंद्रियों को हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर छोड़ दिया, तो इट इज लाइक दिस मंगोलियन आर्मी। वो आके ब्राइब करेगी हमारे इंटेलिजेंस को, अरे खा ले, एक बार खाने से क्या होगा, अथॉरिटी नहीं देख रहा है, उसे पता भी नहीं चलेगा, किसे पता है, कर ले। फिर गुरु महाराज जो कहते हैं जस्ट डू इट, वो नाइकी का लोगो याद आता है, वो राइट याद आ जाता है कि जस्ट डू इट, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो देखिए, ये पूरा एक कनेक्शन है। यदि आप इंटेलिजेंस को स्ट्रांग नहीं रखेंगे, यहाँ पर आता है नीड ऑफ सेल्फ कंट्रोल। इंटेलिजेंस को स्ट्रांग नहीं करेंगे और इंटेलिजेंस विल ड्विंडल, योर इंटेलिजेंस विल बी वीक। और इंटेलिजेंस जैसे ही वीक हुई, आपकी जो पांच इंद्रिया दे वुड बी आउट ऑफ कंट्रोल। और पांचों इंद्रिया, पहले एक होती है फिर दो होती है। मान लीजिए आप खाने में थोड़े से वीक हो गए, खाना जैसे ही वीक हुआ, फिर दूसरी इंद्रिया आप पे अटैक करेगी। यू में बिकम लिटिल अनऑर्गेनाइज्ड विथ योर लाइफ, आपका लेजीनेस बढ़ जाएगा, आपके अंदर और डिजायर्स उत्पन्न हो जाएगी। फिर आप न देखने वाली चीजें देखेंगे, न सुनने वाली चीजें सुनेंगे। जो अवॉइडेबल टचेस है आप उसमें एक्सपोज हो जाएंगे। फॉर ब्रह्मचारीज इट इज सेड दैट यू शुड बी अवे फ्रॉम लॉर्ड्स मटेरियल इल्यूजनरी एनर्जी, ऑपोजिट सेक्स से दूर रहिए। बट हमें लगता है अरे कुछ नहीं होता है प्रभु जी, क्या है, क्या फर्क पड़ता है। हम नाम नहीं देंगे, लेकिन एक बार ये देखा गया था कि एक ब्रह्मचारी ऐसे कुछ सिचुएशन में था, रथ यात्रा या ऐसा कोई फेस्टिवल था जहाँ पर भीड़ थी, और वहां पर वो बड़े उत्साह से सेवा करता था। तो दिस इज लिटिल हैवी एंड लिटिल ग्रॉस, लिटिल रफ। तो उनके अथॉरिटी ने देखा और सीधा उस ब्रह्मचारी को बुलाया। कुछ सालों पहले की बात है, इतने सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग ब्रह्मचारीज ने, वो गांव के जो बेचारे ब्रह्मचारीज होते हैं, उसे बुलाया और उसे कहा बड़ा आनंद आ रहा है सेवा में आज। तो वो कहा अरे प्रभु जी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सर्व। हाँ, बोले हाँ देख रहा हूँ स्पर्श का कितना भोग ले रहे हो तुम। दैट ब्रह्मचारी वाज शॉक्ड कि माय गॉड, मेरा जो हिडन मिशन था, मैं जिस हिडन माइंडसेट से लगा था इस भीड़ में, विद टू टू गेट प्लेजर ऑफ टच। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को बचाना होगा, और बचाने में इंटेलिजेंस ही काम आएगी। आपको तो लगेगा कि अरे रथ यात्रा में माताओं की साइड प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वहां पे बहुत भीड़ है, अथॉरिटी ने मुझे सेवा दी है कि मुझे वो रथ के आसपास की रस्सी लेकर ही चलना है। लेकिन जब आप सेवा करते हैं तो आपको फील हो रहा है कि नो, दिस इज समथिंग रॉन्ग, ये ठीक नहीं है। तो यू शुड लीव दैट सर्विस, यू शुड लीव दैट स्पॉट, यू शुड टेल योर अथॉरिटी, किसी और भक्त को वहां नियुक्त करके अपने आप को बचाना होगा। हम ये नहीं कर सकते कि आपको ऐसी सेवाओं में यदि लगाया गया है, जो हो सकता है आपको अथॉरिटीज ने आपको जो सेवा सोच समझ के दी है, लेकिन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो डोंट पुश योरसेल्फ। ये प्रयास नहीं कीजिए कि अरे प्रभु जी हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे से तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर लॉन्ग रन में वो अपने आप को डैमेज करता है। इसलिए डिस्टेंसिंग जो है, वॉलेंटरी डिस्टेंसिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल्फ कंट्रोल। एंड नीड फॉर सेल्फ कंट्रोल, तो आपको जो हमने प्रारंभ में जो चर्चा की, के पांच उदाहरण लेकर हमने जो समझने का प्रयास किया कि उसकी नीड क्या है। अगर वो नहीं होगा तो सर्वनाश। एंड सर्वनाश यदि हो जाएगा, मान लीजिए शरीर ही हमारा साधन है और साध्य हमारा जो गोल है वो है, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स अस अचीविंग अवर गोल। तो मान लीजिए आध्यात्मिक जीवन में आप जब लगे हैं, उसमें अगर आप इधर उधर भटक जाएंगे, बिकॉज आपका इन अ वे सेल्फ कंट्रोल नहीं है जो आपकी इंटेलिजेंस देती है, और वो सेल्फ कंट्रोल थोड़ा सा भी इधर उधर बिगड़ गया, एंड वो ट्रक्स के पीछे लिखते हैं ना, बहुत ही फेमस, बहुत फनी फनी चीजें लिखते हैं ट्रक्स के पीछे, हाईवेज पे ट्रैवलिंग में प्राय ये सब दिख जाता है, नजर हटी दुर्घटना घटी, राइट। तो वन स्मॉल मिस्टेक, पता नहीं चलेगा आप कहाँ चले जाओगे। वो भौरे ने बेचारे ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं जब इस कमल में सुगंध लेने जाऊंगा तो ये मेरा जीवन का आखिरी कमल है, कि मैं इस भोग में ही अटक जाऊंगा।
ना ही वो मछली सोचती है और ना ही वो हाथी सोचता है कि केवल ये देखिए, हाथी वाला बहुत प्रबल उदाहरण है, सेंसेशन ऑफ टच। एक बार, जस्ट एक बार ऐसे वो हथनी पास होती है उसे, उसके शरीर को स्पर्श करके, एंड ही गेट्स एजिटेटेड। तो सबसे पहली बात तो ये है, सोल्यूशन की ओर हम जा रहे हैं, हमारा समय भी लगभग लगभग होने आया है। तो सोल्यूशन के लिए एक तो वॉलंटरी डिस्टेंसिंग है एंड शार्प इंटेलिजेंस। ये दो जो बातें हैं, इन दो बातों से हम हमारा आत्म संयम जो है, आत्म निग्रह जो है, उसे हम भली भांति मेंटेन कर सकते हैं। और एक जो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑन सॉल्यूशन एस्पेक्ट इज, यू शुड बी स्कैर्ड ऑफ माया। ये नहीं समझ लीजिए आप छत्रपति शिवाजी महाराज है जो हाथ में नंगी तलवार लेके घुस जाएंगे मुगलों के बीच, हजारों की संख्या के बीच, फिर भी वो विजय होकर ही लौटेंगे। ये नहीं सोचना आपके माया का पूरा प्रभाव है, लेकिन फिर भी मैं एकदम अखंड ब्रह्मचारी हूँ, आई एम अ स्ट्रॉन्ग डिवोटी, आई एम अ स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचारी। डोंट 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 चैलेंज कृष्णा's illusionary एनर्जी। माया को कभी चैलेंज नहीं करना, माया से हमेशा डरना, हमेशा डरना। और ये नहीं है कि माया का अर्थ या माया का एकमात्र अर्थ स्त्री है, नहीं। एनीथिंग दैट stops you or deviates you from your path of advancement is maya. माया का अर्थ केवल स्त्री नहीं है। यदि आप किसी भी इस इंद्रियों की हम जो चर्चा कर रहे हैं, इनमें से किसी भी इंद्रिय को असंयमित होते हुए देख रहे हैं, तो वो पदार्थ या उसका जो वस्तु है, उसे माया आप गिन सकते हैं। सो पॉइंट इज, श्रील प्रभुपाद, हमने कई प्रभुपाद डिसाइपल से सुना है, गुरु महाराज जी से भी सुना है कि श्रील प्रभुपाद अपने अंतिम समय में काफी दुख व्यक्त करके एक पॉइंट कहते थे, या प्रभुपाद कहे थे कि मैं मेरे शिष्यों से एक पॉइंट से काफी दुखी हूँ। और जब भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद जी वो क्या पॉइंट है, तो प्रभुपाद जी बोले, आई एम सीइंग डिवोटीज आर नॉट इनफ अफ्रेड ऑफ माया। प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो भक्त है वो माया से जितने डरने चाहिए उतने नहीं डर रहे हैं। और फिर उसमें ये समस्या हो जाती है कि जब आप माया से जितना डरना चाहिए उतने नहीं डरेंगे, फिर माया आपको डराएगी। तो अच्छा ये है कि माया से हम ही डर के रहे, माया से दूर रहे। जो भी हमारी जो वीकनेसेस है, वो हमारे कंटेम्पररी जो डिवोटीज है, जिसे पियर्स कहते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, हो सकता है उनमें से कोई मदद कर ले। वो यदि असक्षम है मदद करने, हमारे जो अथॉरिटीज है उनसे हम मदद की भीख मांग सकते हैं, उनसे हम मदद का हेल्पिंग हैंड मांग सकते हैं। और अल्टीमेटली हमारे जो गुरुजन है, हमारे शास्त्र है, उनमें काफी बल है। तो आप सोचिए किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने ये हिप्पीज को, जहां पर भोग, देखिए भारत के लिए कहा गया, भारत त्याग भूमि है और पाश्चात्य जगत भोग भूमि है, राइट। तो भारत को त्याग भूमि कहा गया है कि यहाँ पर तपस्या, त्याग, वो सब है। और जैसे आप विदेश जाएंगे वहां पर भोग है, इतना भोग है कि लाइक यू कैन नॉट इमेजिन। सो पॉइंट इज, हमें अपने आप को हमेशा बचा के रखना चाहिए। हम, यू शुड बी इनफ स्कैर्ड ऑफ माया, you should have sharp intelligence, and you should maintain distancing from the subject that is bothering you or that is making you weak. Because एक बार अगर इंटेलिजेंस आपकी अनशार्प हो गई, आपकी इंटेलिजेंस इतनी तीक्ष्ण नहीं रही, तो गड़बड़ शुरू हो जाएगी। देखिए कई बार ये देखा गया है कि आप जानते हैं, हम जानते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, but somehow still we get indulged with that unavoidable things, right? हम ऐसे कार्य कर लेते हैं जो हमें नहीं करने हैं, हम जानते हैं हमें ये नहीं करना है, फिर भी हम वो कर लेते हैं। तो वहां पर दो चीजें एक साथ काम करती है, एक है इंद्रिय का वेग और एक दूसरा है कमजोर बुद्धिमत्ता, वीक इंटेलिजेंस एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ सेंसेस। ये दोनों मिलके एक ऐसे व्यक्ति को भी पकड़ लेती है जो जानता है कि ये नहीं करना है, फिर भी वो कर बैठता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, नीड ऑफ सेल्फ कंट्रोल, उस पर हमने कुछ चर्चा, डिस्कशन किया। आई होप इट वुड हैव
मेड सम सेंस टू यू। आप सभी को कुछ ना कुछ पॉइंट समझ आया होगा, आप सभी को कुछ ना कुछ पॉइंट क्लिक किया होगा। समय लगभग हो चुका है और मुझे भी बहुत शॉर्ट नोटिस में बताया गया था। कल शाम को कृष्ण भक्त प्रभु ने कहा कि कल सुबह आपको क्लास देना है। मेरे पास 12 घंटे से कम समय था, उसमें मीटिंग्स थी। आई एम नॉट जस्टिफाइंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम समय था इसलिए मैं ऐसा क्लास दिया। 12 घंटे ज्यादा समय होता तो मैं बहुत पंडित जैसे क्लास देता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई वाज गिवन अ शॉर्ट नोटिस। सो जो भी हमारे अनुभव से, हमने जो गुरुजनों से सीखा है, भक्तों से श्रवण किया है, उसमें से जो भी हमें प्रेजेंट करने योग्य लगा, हमने प्रयास किया प्रेजेंट करने का। अगर इसमें से कुछ अच्छा लगा है, आपको कुछ क्लिक किया है, तो दैट इज गुरु महाराज इज मर्सी। और अगर कुछ कम बोला है, गलत बोला है, ठीक नहीं बोला है, तो मेरा दोष है, मेरी लिमिटेशन है, तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। थैंक यू सो वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ प्रश्न ले सकते हैं हम? ओके प्रभु जी, श्योर। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे Uh, yes, Prabhuji, my question is a little personal and a practical one. So I've seen your like glorification of Guru Maharaj in Krishna Bandhu lecture. So in that there was a first lecture in which there was about how did you join the ashram, the struggle that you had to go through and all those it was very inspiring. But there was not a part about why did you leave the ashram, because that is normally uh, 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 everybody is skeptical about it, whether in future whether I will be able to continue for so long. So I just wanted to understand what made you leave the ashram, if possible, if you want to speak about it. Otherwise, I'm really sorry to ask this question. जब मैं आश्रम में था, मुझे अभी भी याद है, इट वॉज इन वृंदावन एंड आई वॉज टॉकिंग टू सम डिवोटीज। जो मुझे क्लिक किया, आई डोंट नो इफ दैट इज द राइट आंसर, बट मुझे जो क्लिक किया या मुझे जो समझ आया, तो आई हैड अ फॉल्स ईगो। मुझे एक ब्रह्मचारी ईगो था मेरे अंदर। आई नेवर टुक सैफरन, आई वाज ऑलवेज इन वाइट एंड आई वाज ऑलमोस्ट 2004 6 14 ऑलमोस्ट गुड 10 years आई प्रैक्टिस ब्रह्मचारी आश्रम। सो जब मैं फुल टाइम था, ब्रह्मचारी था गुरु महाराज की सेवा में, तब मैं किसी भक्त से बात कर रहा था और कुछ चर्चा हुई रिगार्डिंग गृहस्थ आश्रम। एंड आई हैड अ फिनेटिक ओपिनियन फॉर गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम यूजलेस, थर्ड क्लास, बेकार। ब्रह्मचारी, प्रभुपाद सेज ब्रह्मचारी बनो, 70% of your devotional life is covered, and then maybe you need one more birth, just one more birth to go back home, back to God. गृहस्थ आश्रम क्या है, बेकार है। मैं आई वॉज टू क्रिटिसाइजिंग गृहस्थ आश्रम। मेरे अंदर एक अभिमान भी था ब्रह्मचारी आश्रम के लिए, लेकिन एक बहुत ज्यादा नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग थी गृहस्थ आश्रम के लिए। और जब मैं उन भक्त से बात कर रहा था, कुछ माता जी, प्रभु जी और माता जी जो गुरु महाराज के तरफ सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने कुछ बात की ऐसे गृहस्थ आश्रम के विषय में, और मैंने जो ऐसे जिस तरह छटपटाहट से मैंने जवाब दिया, तो उससे मुझे प्रभु जी माता जी दोनों ने कहा कि पद्ममाली नेवर हैव सच अ फिनेटिक अंडरस्टैंडिंग फॉर गृहस्थ आश्रम। बोले एक भक्त के लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो भगवान और गुरु के प्लान्स के लिए रेडी रहे। You never know, if Krishna wants you to get married, you will have to get married. And if Krishna wants you to stay single, you will stay single. But never have that fanatic opinion कि मैं I would stay single. You need that drive. आपको वो force चाहिए. You need to push yourself. Yes, I would stay single. But not that if you don't stay single, you end up your devotional life. Somehow मेरे अंदर वो फिनेटिज्म था। तो ये एक पॉइंट जो था, सी व्हेन अर्जुना वाज, आपको पता है महाभारत में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया एंड एवरीथिंग वाज डन, तो जब पांडवों को ये समाचार मिला कि कृष्ण हैज वाउंड अप हिज पास्ट टाइम्स और भगवान अपने स्वधाम चले गए हैं, इमीडिएटली पांडव वाज रिटायर्ड। श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो में चैप्टर्स है, पांडव वाज रिटायर्ड टाइमली। तो उसमें आप देखेंगे, पढ़ेंगे कि पूरा वो लोग हिमालय नॉर्थ की ओर अपनी यात्रा करते हैं, और पांचों भाई द्रौपदी चलते चलते एक के बाद एक गिरता है, अपना शरीर त्यागता है। तो जब अर्जुन का फॉल हुआ, अर्जुन लेफ्ट,
तो तब भीमा आस्क्ड युधिष्ठिर, जब जब कोई जाता था तो भीम युधिष्ठिर से पूछता था, बिकॉज ही वॉज द मोस्ट वाइज ब्रदर, बड़े भाई थे, धर्म पर्सोनिफाइड। तो अर्जुन का फॉल जब हुआ तो भीम बोले दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। द्रौपदी, सहदेव, नकुल गए तो उनके लिए जस्टिफिकेशन था, एक्सेप्ट हो गया। अर्जुन के लिए भीम सेड आई कैन नॉट टेक दिस। अर्जुन वॉज वेरी डियर टू कृष्णा, दिस दैट, ही वॉज अ हीरो ऑफ कुरुक्षेत्र, सारी जो ग्लोरीज है अर्जुन की वो कही। स्टिल व्हाई डिड ही फॉल, व्हाई इज ही नॉट कमिंग विथ अस टू हेवन, तब जो दृश्य दिखा। तो युधिष्ठिर gave a very nice reply that Arjuna was strong, but at the same time Arjuna was bit arrogant. तो उनके उस arrogance की वजह से he had to fall today. He had that arrogance that I'm most dear to Krishna. He had that arrogance that I am a unchaseable fighter. He had that arrogance कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है। ये arrogance हम में भी आ जाता है ना। I am a 10-year long lasting पक्का ब्रह्मचारी। I am this, I am that, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं जब से आश्रम ज्वाइन किया मैं कभी हिला नहीं हूँ, मैं कभी डगमगाया नहीं हूँ, या अभी से हमारे अंदर वो कन्विक्शन है कि हम पूरा लाइफ हमारा ऐसे रह लेंगे। वो एरोगेंस थोड़ा सा कैरी करते हैं कहीं ना कहीं। तो अर्जुन के लिए कमेंट था, तो मुझे ये फील हुआ कि somehow or other I had that arrogance in my life. And then 2014, early 2014 में sorry late 2013 में winters के समय I remember I had a disease in my knees called synovitis, जिसकी वजह से my knees were not very functional। तो ये अवस्था हो गई, मुझे याद है पूना कथा से पहले हम पूना में थे and I was bedridden। जब हम सेवा करते थे तो वो कल्चर था, 2 सर्वेंट वाला कल्चर बिल्कुल नहीं था। गुरु महाराज बोलते थे एक व्यक्ति, आई डोंट वांट अ सर्वेंट, क्या आवश्यकता है, आई मीन व्हाई डू आई नीड अ सर्वेंट। लेकिन सर्वेंट रखते थे तो एक व्यक्ति ही था जो सारी सेवाएं करता, जो सब करता था। एंड व्हेन माय नीज गॉट हर्ट और अफेक्टेड, तो आई वाज बेड रिडन। डॉक्टर बोले या तो सर्जरी करना होगा, पानी भर गया था नीज में, एनीवेज दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो सर्जरी के लिए तो हमने ना बोला कि सर्जरी तो नहीं ही करनी है, बट देन आई वाज नॉट फंक्शनल इनफ। तो at that point of time I was on rest and I was on bed, तो मैंने गुरु महाराज से कहा I'm not able to deliver my services as I should be doing, personal servant has to be healthy। और उसी समय फिर पिताजी का भी थोड़ा सा वो because of my ill health एक inclination आया कि you come home, we will treat you। and then somehow or other I feel maybe I was destined। कुछ समय पहले ही I was talking to some devotee and मैंने पूछा कि प्रभु जी पता नहीं क्यों भगवान ने मेरे लिए लिखा था कि I had to leave my ashram and get married। And then that devotee wisely said to bring another Vaishnav in devotee family। So ये सारी बातें हैं, that's how I pacify myself, that's how I console myself। क्यों आश्रम छोड़ा, वो तो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है सभी के लिए। nobody aspires to join ashram to leave it, right? बट पॉइंट ये है कि ऐसी अवस्थाओं से बचने भी फिनेटिज्म को हमें हमारे जीवन से बाहर रखना है, कि वी शुड नॉट बी फैनेटिक। आई होप दिस हेल्प्स यू कालिंदी प्राण प्रभु। एनी अदर क्वेश्चंस कृष्ण प्रसाद प्रभु, और वी कैन वाइंड अप। हरे कृष्णा, और किसी डिवोटी का प्रश्न है? अभी एक और डिवोटी ने हैंड रेज किया था, तो आपका अगर कोई प्रश्न है तो प्रभु जी इज विथ अस, तो हम कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इस्कॉन से सूर्य प्रकाश, इस्कॉन जेवर से सूर्य प्रकाश। और उस समय अच्युत वंदना माता जी, यस प्रभु जी आप बोल सकते हैं। अच्छा उन्होंने हैंड रेज, पहले की जो कन्या वह थी, मुझे वो याद आ रहा है कि उस समय मुझे इष्ट देव प्रभु क्या जो गया था तो दिखाया था, वो छोटी सी कन्या थी और वो छोटे छोटे गौर निताई। मंगलम प्रभु आपने भी हैंड रेज किया था, यू वांट टू आस्क समथिंग? पूजन करा था, ऑलमोस्ट लाइक अष्टधातु जो विग्रह है वो खेल के रूप में। आजकल तो कुछ लोग जगन्नाथ बोलते हैं, सुभद्रा के डॉल्स। हरे कृष्ण प्रभु जी, दिन का एक छोटा सा प्रश्न था प्रभु जी। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि अगर मैंने कुछ अच्छी बात बताई हो तो गुरु की कृपा है, और अगर कुछ गलत लगा हो तो वो मेरा दोष है। तो ऐसा मतलब कैसे प्रभु, मतलब अगर अच्छा किया है तो भी तो हमारा ही क्रेडिट हुआ ना।
चैतन्य महाप्रभु का दर्शन भी किया। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम। भगवान की सेवा सो दिस इज द मूड ऑफ अ सर्वेंट। जो सेवक होता है ना, नॉट नॉट सर्वेंट सर्वेंट पर्सनल सर्वेंट, कभी भी तो एक जो निष्ठ सेवक होता है ना, चेस्ट सर्वेंट, उसके लिए कहा गया है कि वो यदि कुछ अच्छा कर लेता है और जब उसे क्रेडिट मिलती है, देखिए हम इतने बद्ध है, इतने पतित है, हमारा जो जो स्थिति है ना वो अबोमिनेबल है। लाइक वी आर गुड फॉर नथिंग, लिटरली वी आर गुड फॉर नथिंग। लेकिन फिर भी अगर हमारा उपयोग करके गुरु और कृष्ण अगर हमसे कुछ करवाते हैं, वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स इन हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड, ये याद रखना है। श्री प्रभुपाद भी जब आए थे तो श्री प्रभुपाद भी इतनी धन्यता में प्रभुपाद जी कहे थे कि मैं केवल एक पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ। पोस्टमैन, अच्छा पोस्टमैन किसे कहा गया है कि यदि नोएडा से पुणे मनी ऑर्डर किया गया है तो अच्छा पोस्टमैन है, उसे एज इट इज पहुंचा है। लेकिन करप्टेड पोस्टमैन कौन है कि वो एनवलप फाड़ के उसमें से लक्ष्मी निकाल के बोल देगा एनवलप खो गया, मुझे मिला ही नहीं, एंड देन यू कांट डू एनीथिंग, राइट। तो श्री प्रभुपाद कहते थे कि आई एम जस्ट लाइक अ पोस्टमैन। मेरे गुरु ने या श्री प्रभुपाद जी कहते थे भगवान ने जो संदेश दिया है वो मैं एज इट इज वाया ट्रांसपेरेंट मीडियम, प्रभुपाद कहते थे आई एम अ वाया ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो उसे प्रभुपाद कहते थे मैं डिलीवर कर रहा हूँ, बाकी मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरी कोई क्षमता नहीं है। तो दिस इज द मोड वी हैव टू इम्बाइब, ये क्वालिटीज हमें अपने जीवन में धारण करनी है, वरना वही, क्षमा कीजिए मैं अर्जुन के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन एरोगेंस आ जाएगा ना कि आई एम अ वेरी गुड स्पीकर, आई एम अ वेरी गुड कीर्तनिया, आई एम अ वेरी गुड मैनेजर, आई एम अ वेरी गुड डिवोटी। वो आई जब तक है ना, अहम ममेती, काम नहीं बनने वाला है। तत्व जो है सो वॉट एवर, ये सभी के लिए, हम सभी के लिए, वॉट एवर इज गुड इज गुरुज मर्सी, वॉट एवर इज लैकिंग इज आवर फॉल्ट। So that's the understanding of Krishna consciousness. महाप्रभु देखिए, अब तो हालांकि कृष्ण बलराम की शक्ल हरे कृष्णा प्रभु जी, एक चैट में प्रश्न है, सेल्फ कंट्रोल में प्री कंडीशनिंग बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, बट सुनने के बाद अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है, या अंडरस्टैंडिंग पहले से डेवलप है, तो क्या क्या किया जाए, हाउ टू इम्प्रूव द सेल्फ कंट्रोल, एंड जो आपने सॉल्यूशन बताए हैं वो सही से नहीं हो पा रहे हैं, तभी क्या क्या किया जाए। देखिए ये एक बेसिक क्वेश्चन है, हर एक भक्त का आध्यात्मिक जीवन में प्रश्न रहता है। सी वी ऑल आर नॉलेजेबल, वी हैव नॉलेज, हमें पता है ये डूज है, ये डोंट्स है, हमें पता है ये करना है, हमें पता है ये नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं कि उसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते हमारे लाइफ में, तो उसके एक दो तीन मुख्य रीजंस या बेसिक रीजंस है। एक है लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, दूसरा है लैक ऑफ फेथ, एंड तीसरा है कि लैक ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज प्रैक्टिसिंग दैट पर्टिकुलर क्वालिटी। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए आपको ब्रह्मचारी रहना है या बनना है या टिकना है, तो आपको उन भक्तों का संग करना होगा दोज हु आर गुड लॉन्ग स्टैंडिंग ब्रह्मचारीज, राइट। यू कैन नॉट मिक्स विद पीपल। आप किसी दिन ब्रह्मचारी का संग कर लिए, किसी दिन ऐसे डिवोटी का संग कर लिए जो नेगेटिव है, किसी दिन ऐसे डिवोटी का संग कर लिए जो आश्रम छोड़ के क्या बोलेगा, अरे थर्ड क्लास है आश्रम लाइफ यानी यूजलेस। तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, करे क्या, कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है बुरा है, फिर आपको क्या, आपका इंटेलिजेंस जो वीक हो चुका है वो क्या बोलेगा, खुद ही ट्राई कर लो। हम एक क्लास सुन रहे थे, उसमें राधेश्याम प्रभु कह रहे थे कि जब कोई व्यक्ति गृहस्थ बनना चाहता है, वो जो टेक्निकल सब नाम है ना, गौरांग सभा, एस्पायरिंग ब्रह्मचारीज और फिर नित्यानंद सभा जो आश्रम चेंज करना चाह रहे हैं, व्हाटएवर जो भी सभा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब कोई भी आश्रम वाला भक्त या कोई भी यूथ गृहस्थ आश्रम की ओर जाता है तो उसे 7 गृहस्थ भक्तों का इंटरव्यू लेना है कंपलसरी। गो एंड इंटरव्यू 7 गृहस्थ डिवोटीज ऑफ योर चॉइस, आप सिलेक्ट कीजिए, और फिर उन 7 के जवाब जब मिलते हैं, फिर वो भक्त के पास जवाब होता है कि मुझे गृहस्थ बनना है या नहीं बनना है। So you should always associate with those devotees who are good standing brahmacharis, या इवन आध्यात्मिक जीवन के लिए भी।
चैतन्य महाप्रभु ने एक सबसे पहला सिद्धांत स्थापित किया है, असत्संग त्यागाय वैष्णवाचार। जैसे आप भक्त बनते हैं, आप जैसे ही भक्ति में आते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू बी डन इज स्टे अवे फ्रॉम नॉन डिवोटीज, राइट? यू कैन नॉट प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस बीइंग विद कर्मीज, पॉसिबल ही नहीं है वो। तो जब आप भक्तों के संग में रहेंगे तब भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। उसी प्रकार यदि जब आप ब्रह्मचारी के बीच रहेंगे तभी ब्रह्मचारी आश्रम के लिए आपका इंक्लिनेशन जो है वो बढ़ते जाएगा या नरिश होते जाएगा। और लैक ऑफ फेथ है कि हमारा क्या होगा, अरे वो प्रभु जी चले गए, अरे वो प्रभु जी चले गए, अरे उनके साथ ये हुआ, अरे वो गए। एक बार राधेश्याम प्रभु से पूछा गया था कि हमें कब तक ब्रह्मचारी बनने रहने का मोटिवेशन होना चाहिए। तो राधेश्याम प्रभु उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। राधेश्याम प्रभु कहे, टिल यू सी अ सिंगल पर्सन इन दिस अर्थ इन सैफरन यू शुड हैव होप दैट यू आल्सो कैन स्टे ब्रह्मचारी। बोले अगर आप पूरे दुनिया में भ्रमण करके आए और आप बोले किसी ने लाल कपड़ा नहीं पहना है, तभी आप होपलेस हो जाना। अगर एक व्यक्ति भी दिखता है आपको लाल कपड़े में, तो यू शुड हैव होप, वो टिका है मैं भी टिकूंगा। सो दैट इज फेथ। एंड तीसरा है लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, कि एक मन में दृढ़ निश्चय तो करना ही होगा। इस निश्चयात उत्साह धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, राइट? वो सिद्धांत ही है, यू हैव टू बी डिटर्मिन, राइट? सो इन तीनों को आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं अपने एग्जीक्यूशन के लिए। आचार्य है, उन आचार्यों की भी लीलाओं को, चरित्रों को बहुत अधिक सुनना चाहिए। मायापुर वॉइस अमरावती। भक्ति किए कैसे हुए, आंदोलन में सेवा किए। ये आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। हरे राम 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 हरे। I'll just conclude session on Zoom. 1 minute, Roji. Yes, Prabhu, sorry. यस, मायापुर वॉइस अमरावती आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ऐसी विशेषता पूर्वक बताया कि उसका महत्वपूर्ण बहुत है, तो उसको शार्प करने के लिए क्या साधन रहेंगे? आपका आवाज थोड़ा ब्रेक। इंटेलिजेंस बहुत महत्वपूर्ण है। इंटेलिजेंस को शार्प कर जी, कैसे कर तो सकते उसको शार्प करने के लिए क्या? इंटेलिजेंस को शार्प कैसे किया जाए? यस प्रभु जी। ओके, सो इंटेलिजेंस को शार्प कैसे किया जाए, उसके ऊपर ही तो ये पूरा चर्चा था कि यू नीड ऑफ सेल्फ कंट्रोल एनहेंसेस योर इंटेलिजेंस। तो वो बात हो गई, पूरा रामायण देखा और उठते वक्त अरे अच्छा था, लेकिन यार सीता कौन थी? वो जो लंका में थी वो थी, या जिसका हरण हुआ, या जो पहले आई थी? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, फिर से देखना पड़ेगा रामायण। ये वो बात हो गई।
सो बेसिकली पॉइंट इज आपके इंटेलिजेंस को एनहेंस करने ही तो ये सारी चर्चा हुई थी। और ये सारे जो टॉपिक्स है ना, देखिए, एनहेंसिंग योर इंटेलिजेंस, ये वो, उसका कुछ 1 या 2 मिनट में उत्तर नहीं होते हैं। ये सारे डिस्कशंस है, इसके ऊपर पूरे लंबे लंबे सेमिनार्स होते हैं इसके लिए। लेकिन यस, टू एनहेंस योर इंटेलिजेंस यही है, यू नीड टू कंट्रोल योर सेंसेस, यू नीड टू चैंट द होली नेम वेरी 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 पक्का। बिकॉज श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि, आपने वो सुना होगा ना, हरे कृष्ण महामंत्र का ट्रांसलेशन, दिस ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन वाला जो प्रभुपाद जी का टेप है, श्रील प्रभुपाद उसमें कहते हैं कि जो साउंड वाइब्रेशन है, देखिए, माइंड जो है ना, वो केवल एक एक सोर्स से काइंड ऑफ कंट्रोल में आता है, संयम में आता है, और वो है साउंड, साउंड वाइब्रेशन। इसीलिए महामंत्र के जप में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो जिसपे स्ट्रेस किया गया है वो है सुनना। वी जस्ट डोंट हैव टू मूव ओवर बीट्स, माला का मणि घुमाते हुए उच्चारण जो कर रहे हैं वो तो एक प्रोसेस है या एक पार्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस चैंटिंग इज टू हियर, राइट। जब हम महामंत्र का जप करते हैं तो हमें उसे ध्यान पूर्वक सुनना है, बिकॉज जब श्रवण करते हैं तो ऐसे कहा गया है कि सारी इंद्रियों में ईयर, कर्ण इंद्री जो है वो सबसे लास्ट जो इंद्रिय आपकी वीक होती है या एक्सपायर होती है वो है कान। आंखें आपकी कमजोर हो सकती है, आंख जाएगी, बाकी सारी सेंसेस चली जाएगी, लेकिन कान जो है ना, दैट इज द मोस्ट पावरफुल सेंस। तो श्रवण के ऊपर बहुत बल दिया गया है। तो श्रवण से हमारी जो बुद्धिमत्ता है, जो इंटेलिजेंस है, वो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण रहती है, या बहुत ज्यादा उसे हम संयम में रख सकते हैं। So I think Krishna Prasad Prabhu, we have crossed the timeline, Yes, Prabhu. and I'm sorry, but I have some other services to manage. तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर एसोसिएशन। इतने सारे यंग डिवोटीज और एस्पायरिंग ब्रह्मचारीज को देख के हमें हमारे पुराने आश्रम के दिन याद आ गए, जब हम भी क्लासेस सुनते थे इस तरह के और बहुत इंस्पायर होते थे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस एसोसिएशन, एंड प्रेइंग टू श्री प्रभुपाद के भगवान प्रभुपाद आपको पूरी क्षमता दे, वो उत्साह दे, वो बल दे, जिससे आप अपने इस निश्चय में अटल रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, प्रभु जी ने समय निकाला। जब प्रभु जी को क्लास के लिए इनवाइट करने का सोचते थे तो हम ऐसा ही सोचते थे कि प्रभु जी हमेशा महाराज जी की जूम क्लास में रहते हैं, तो हाउ विल ही कोऑर्डिनेट। बट टुडे वी हैव सीन कि प्रभु जी कितने अच्छे से दो दो सेवाएं हैं वो भी साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। एक क्लास में प्रभु जी स्पीकर हैं, एक क्लास में प्रभु जी पूरी क्लास को जपा को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी ने हमें द नीड ऑफ सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताया, सबसे पहले द नीड ऑफ सेंस कंट्रोल के विषय में बताया, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंस कंट्रोल। देन सॉल्यूशन भी बताया, सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन प्रभु जी ने बताए। माया से सेफ डिस्टेंस रखना है, माया से डर भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ हमारी इंटेलिजेंस है उसको हमें शार्प करना है, शार्प इंटेलिजेंस से हम बच सकते हैं इन सभी प्रॉब्लम से। और वॉलेंट्रीली हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, जिस जो भी सेंस वीक है या उसके जो सेंस ऑब्जेक्ट है इनसे हमें मेंटेनेंस डिस्टेंस है वो वॉलेंट्रीली एक्सेप्ट करना है। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। और हम प्रभु जी से निवेदन करते हैं कि वो समय समय पे आके इस प्लेटफॉर्म पे अपना संग सानिध्य सभी भक्तों को दे, जिससे कि सभी लोग इंस्पिरेशन फील करें। और सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी ठंड में, स्पेशली हमारे दिल्ली एनसीआर नोएडा की तरफ जो टेम्परेचर है 8 डिग्री अभी पहुंच चुका है, मैं लैपटॉप में देख रहा हूँ, तभी भक्त हैं वो इस क्लास में पार्टिसिपेट करें। तो आप सभी का भी धन्यवाद। सभी भक्तों से निवेदन है कि वो अपना अटेंडेंस जरूर मार्क करें। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हमने लिंक शेयर किया है, सो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस, सो वी विल शेयर अटेंडेंस टू योर काउंसलर्स एंड फैसिलिटेटर्स। सो हम परंपरा पद्धति से प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी ने अपना संग सानिध्य दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पंचाकत्र विश्वपाद सिंधु में पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय।